ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि कैसे मुसलमान ममालिक फ्रांस को कंगाल कर सके हैं और मुसलमान ममालिक में होने वाले इस बॉयकॉट से फ्रांस को कितना नुकसान होगा। फ्रांस रोजाना के हिसाब से किन मुसलमान ममालिक से अरबों डॉलर का फायदा उठाता है। इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इससे पहले जब 2015 में इसी इशू पर फ्रांस का बॉयकॉट किया गया था तो इसे कितना नुकसान उठाना पड़ा था, और जब 2006 में मुसलमान ममालिक ने डेनमार्क का बाइकाट किया तो डेनमार्क को कितना नुकसान उठाना पड़ा था और इस बाइकाट को खत्म कैसे किया गया था, और 57 मुसलमान ममालिक पर मुश्तमिल OIC के फोरम को इस बार किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बारे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के दरमियान क्या बात हो चुकी है, क्या पाकिस्तान में भी फ्रेंच कंपनियां काम करती हैं। वीडियो में इन तमाम के बारे में तफसील के साथ बात करेंगे, मगर इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना भी न भूलें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। फ्रांस के साथ तिजारती बाइकाट के साथ साथ कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात को भी मुअत्तल किया है, जिनमें तुर्की सरफहरिस्त है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के सख्त मौक़िफ़ ने मुसलमान ममालिक के तमाम सरबराहों को इस बात पर मुत्तफ़िक किया है कि इस इशू को हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है और इस मामले को OIC और यूनाइटेड नेशन के फोरम पर उठाने का उसूली फैसला भी किया गया है। ये कोई पहली बार फ्रांस इस गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ है। इससे पहले 2006 में भी एक फ्रांसीसी जरीदे ने इस तरह की घिनौनी हरकत की थी, जिसके नतीजे में 12 लोगों को मारा जा चुका था। इस वक्त भी बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने फ्रांस से तिजारती राबिते खत्म करने का ऐलान किया था। याद रहे, फ्रांस मुसलमान ममालिक को दिफाई आला बेचकर सालाना अरबों डॉलर कमाता है और बहुत सारे अरब ममालिक के साथ फ्रांस के दिफाई मुआहदे भी हैं। जिन ममालिक ने अब तक फ्रांस से तिजारती रवाबित खत्म करने का ऐलान किया है, इनमें तुर्की, कुवैत, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, मोरक्को, जॉर्डन और ईरान सरफहरिस्त हैं। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक फ्रांस की इकोनॉमी कोरोना वायरस के असरात से अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पाई है और इन हालात में अगर तमाम मुसलमान ममालिक फ्रेंच एशिया का बाइकाट करते हैं तो कम से कम फ्रांस को 150 से 200 बिलियन US का मजीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि इनकी मैशियत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इससे कबल 2006 में जब तमाम मुसलमान ममालिक ने डेनमार्क से तिजारती बाइकाट का ऐलान किया था तो डेनमार्क की सऊदी अरब को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में 40% की कमी देखी गई थी, जबकि ईरान को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में भी 40 से 47% तक की कमी वाक़ा हुई थी। इसी तरह पाकिस्तान, लीबिया, सूडान, सीरिया और यमन की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में भी वाज़ेह फर्क नजर आया था, जिसकी वजह से डेनमार्क को मजमूई तौर पर $17 मिलियन का तिजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ा था। और अगर तमाम मुसलमान ममालिक फ्रांस के साथ तमाम तर महाजों पर, चाहे सफारती महाज हो या तिजारती महाज पर बाइकाट का ऐलान करें तो फ्रांस को आलमी सतह पर बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसका वो कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि मिडल ईस्ट की अक्सर मुसलमान ममालिक दिफाई साजो सामान फ्रांस ही से खरीदते हैं, जो कि फ्रांस की GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुसलमान ममालिक के इस इक़दाम से फ्रांस बड़ी आसानी के साथ माशी मुश्किलात का शिकार हो सकता है, क्योंकि 2005 में जब इन्हीं ममालिक ने डेनमार्क के साथ बाइकाट किया था तो बहुत ही कलील अरसे में डेनमार्क की GDP में 2 से 3% की कमी वाक़ा हुई थी। 2005 में डेनमार्क का पहली मरतबा बाइकाट हुआ था, इसके बाद 2006 में दूसरी मरतबा किया गया था। 2005 में डेनमार्क के साथ मुसलमान ममालिक की बाइकाट के नतीजे में तकरीबन $2 बिलियन का तिजारती खसारा डेनमार्क को बर्दाश्त करना पड़ा था, जबकि 2006 में सिर्फ 39 मुसलमान ममालिक की बाइकाट करने की वजह से इससे भी ज्यादा बुरी तरह डेनमार्क मुतासिर हुआ था। ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान चाहे जिस मसला का भी हो, चाहे जितने भी हो, अगर इनके दरमियान इत्तेफाक और ताउन हो तो बड़ी सी बड़ी ताकत भी कुछ मायने नहीं रखती। बहुत ज्यादा अफराद में भी अगर इत्तेफाक न हो तो हर कोई गुलाम बनाने की कोशिशों में मसरूफ रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।